नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले 64 दिनों से झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने आज कहा कि 8 अक्टूबर को करनाल में हुई रैली के अंदर प्रदेश भर से 18,000 के करीब आशा वर्कर्स जो है पहुंची थी, उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया था। आशा वर्कर्स का कहना है कि 18,000 की संख्या में आशा वर्कर्स जिस प्रकार से करनाल के अंदर रैली में पहुंची, उससे साबित होता है कि पूरी आशा वर्कर्स यूनियन प्रदेश की एकता के सूत्र में बंधी है। वहीं आशा वर्कर्स यूनियन की जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि आगे के जो हमारे कार्यक्रम हैं वो किस प्रकार रहेंगे, किस प्रकार से उनके तीज त्यौहार रहेंगे। तो आइए सुनते हैं झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पिछले 64 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने क्या कहा। कल आपकी करनाल में रैली थी और किस प्रकार से रैली रही, अब आगामी कार्यक्रम आपके क्या रहेंगे? हमारी जी कल करनाल में रैली थी और हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हमारी 800 के करीब बहनें ने हिस्सा लिया उसमें। और हमारे झज्जर से कैंटर, बस और पिकअप, क्रूजर और ये छोटे हाथी के बच्चे और बाएं बस्तरी हमारी वहाँ पर 800 बहनें पहुँची। हम उन बहनों का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं और हमारी बहनों में इतना जज्बा है, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और वे न रुकने वाली, न झुकने वाली और न टूटने वाली, अपने हक की लड़ाई के लिए उन बहनों ने करनाल में जाकर ये सिद्ध कर दिया कि हम किसी भी तरह कमज़ोर नहीं हैं। और हम सरकार से ये चेतावनी देते हैं, या तो आप समय रहते चेत जाए, नहीं तो आने वाला भविष्य 2024 में आपका बहुत खतरनाक होगा। जिस तरह पेड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं, आने वाले समय में आशा वर्कर बीजेपी को इस तरह उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं, अब आगामी क्या रणनीति बनाई गई है? कल की जो रैली हुई है उसमें आपने कुछ आगामी तो रणनीति बनाई होगी। आगामी रणनीति के बारे में जो हमारे ये विधायक हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, इनके वहाँ पर 24 घंटे का महापड़ाव है। हम इनके वहाँ महापड़ाव करेंगे। अब जो ये 18 तारीख है, 18 अक्टूबर से हम 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। जितने भी एमएलए, एमपी, विधायक हैं, उनके दरवाजे पे जाएंगे। 24 घंटे का पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर ये पड़ाव डालेंगी। और 30 तारीख को पूरे प्रदेश की आशा वर्कर दिल्ली संसद के अंदर कूच करेंगी। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि सरकार आशा वर्कर को तोड़ना चाहती है और हरासमेंट करना चाहती है। लेकिन हम जो ये 8 तारीख की जो ललकार रैली थी करनाल के अंदर, पूरे प्रदेश की आशा वर्कर, कम से कम हमारी जो आशा वर्कर हैं वहाँ पर हरियाणा की 18,000 के करीब हमारी आशा वर्कर वहाँ पहुँची और बिल्कुल हौसले में थी। लेकिन हम तो ये कहते हैं, एक तरफ से तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है और नज़दीक है। और हमें सरकार से भी विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, बहुत ही जल्द सुनेगी। क्योंकि सरकार ने भी देख लिया, अब तक हमारी 3 दौर की वार्ता हुई है। और जो हमारे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं राजेश खुल्लर जी, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। और अगर बोला मेरे ध्यान ना रहे तो बोला आप लोगों ने मेरे को याद दिलाना है। तो हमारा डेलीगेशन बीच में बातचीत करके आया, जो हमारा मुख्य निदेशक है विभाग का, उनसे बात की। लेकिन वो नहीं बोला, हम आदेश नहीं दे सकते सरकार को। लेकिन कल जो हमारी करनाल के अंदर रैली थी, तो हमने मुख्यमंत्री को ये एक तरह से चेताने का काम किया है कि जो सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है वो जाग जाए। वो कभी ये सोचें कि ये महिलाएं हैं और महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। तो ये महिलाएं सारी पढ़ी लिखी हैं और जागरूक हैं, अपने हक के लिए मतलब ये लड़ना जानती हैं। तो जो कल हमारी बहनों ने जज्बा दिखाया, हौसला दिखाया, इस हौसले को हम सलाम करते हैं। और जो हमारी 18,000 बहनें वो करनाल के अंदर पहुंची, उनके हौसले को हम बिल्कुल दोबारा से फिर बधाई देते हैं। और हम सरकार को ये चेताने के लिए, ललकारने के लिए, पूरे प्रदेश की 22,000 में से 18,000 आशा वर्कर वहाँ पहुँचना ये एक मायना रखता है। और जो हम ये पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी आशा वर्कर हैं वो
क्योंकि हम प्रदेश जो सत्ता में बैठी है ना सरकार, उसको भी चेता रहे हैं और जो विपक्ष की सरकार है उसको भी चेता रहे हैं। क्योंकि विपक्ष की सरकार भी हमारी आशा वर्कर के मांग मुद्दों को लेकर के बोले और वो कहे कि भाई आगे आने वाली सरकार है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो उसके बारे में भी आशा वर्कर तय करेगी। क्योंकि 2014 में जो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये मतलब एक तरफ से आशा वर्कर के साथ ज्यादती की थी, तो आशा वर्करों ने ही तय किया था कि आगे आने वाली सरकार अब क्या करेगी। तो अमन और लाल सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत जाए, नहीं तो 2024 में इसका भारी नुकसान इस जो बीजेपी की सरकार है इसको उठाना पड़ेगा। और वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आशा वर्करों ने अब सरकार की नीचे पोल खोलने का अभियान कर दिया शुरू, और जो नीचे से हमें जो समर्थन मिल रहा है ना वो बिल्कुल ही संतोषजनक है और उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। जो गांव के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आशा वर्कर की जो मांग मुद्दे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और आशा वर्कर की जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज़ है और इनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। क्योंकि आशा वर्कर जिस दिन से आंदोलन में आई है, हड़ताल पे आई है, तो उस टाइम पे जो स्वास्थ्य के जो लाभ उन लोगों को मिलने चाहिए थे वो बाधित तो हो रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। इससे हमारी होम डिलीवरी ज़्यादा बढ़ी है और मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ में बढ़ोतरी हुई है। तो इसको सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी सरकार अनदेखा कर रही है। लेकिन जिन लोगों को इन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमें बहुत दुख होता है। सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें फर्क ज़रूर पड़ता है। तो आम लोग यही कहते हैं कि सरकार भैया तो आपकी मांगों को मानेगी, अगर नहीं मानेगी तो 2024 में जब वोट लेने के लिए आएंगे तो हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो ये गांव के लोगों ने सरकार के लिए खुला चैलेंज किया जी। आज कौन सा दिन है आपको हड़ताल पर? 64वां दिन है जी हड़ताल का, और 64 दिन हो गए हमने यहाँ पर बैठे नदरी पर। हमारी बहनों का इतना भी कोई शिकन नहीं है, जितने भी दिन ज़्यादा सरकार खींच रही है ज़्यादा ये हमारी बहन मजबूत हो रही है और भी निखर के आ रही है। हम दरी खाली नहीं छोड़ेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, जब तक हम दरी नहीं उठाएंगे। क्योंकि इस दरी का यही है कि ये जब भी बिछी है कुछ ना कुछ लेकर उठती है। अब जैसे ना 15 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके बाद त्यौहार आएंगे, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? उससे पहले आपका समाधान हो सकता है या ऐसे ही जिस तरह काले त्यौहार आपने पिछले मनाए वैसे क्या लगता है आपको? जैसे कि सरकार ने हमें बताया था कि 1 हफ्ता है आपके पास, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, बुलाते हैं। सरकार का जो रुख है वो तो यही लग रहा है कि बुला लेंगे। अगर नहीं भी बुलाते तो पीछे भी हमने भी रक्षाबंधन भी, तीज भी यहीं पे काली मनाई थी और यहीं मनाएंगे। सारे त्यौहार हमने यहीं पे मनाने हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी त्यौहार चले जाएं 2024 तक भी, और जब इलेक्शन आ जाएंगे 24 में, जब उन्हें पता चल जाएगा, हम सरकार को ये बताएंगे कि वोट की चोट से हराएंगे उन्हें। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आशा वर्कर ना हारी हैं और ना थकी हैं, वो ऐसे ही जज्बे से लड़ती रहेंगी।